हाँ स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। चलिए आज हम लोग प्रीपोजिशन के तीसरे पार्ट यानी तीसरे काइंड के बारे में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंतर्गत कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं और उनके क्या यूजेस हैं, ठीक है। चलिए हम सबको बारी बारी से देखते हैं। तो जैसे हम पहले ही लिख डाले हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं। तो हमारा फर्स्ट है एट। एट का प्रयोग एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, स्मॉल ड्यूरेशन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, क्रिसमस, ईस्टर और द न्यू ईयर के पहले होता है, ठीक है। एग्जाम्पल डेट हम लोग देखते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कहा जाए एट 12 o'clock, एट 6 o'clock, ठीक है। ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। स्मॉल ड्यूरेशन क्या हो गया? स्मॉल ड्यूरेशन में देखेंगे जैसे एट नून, एट डॉन, एट डस्क। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जैसे he was passed at 15, यानी वो 15 साल की उम्र में पास किया था। तो यहाँ 15 जो है एज ऑफ डेवलपमेंट को डिनोट कर रहा है। क्रिसमस I presented him at क्रिसमस, मैंने उसे क्रिसमस डे के अवसर पे उपहारित किया या उपहार दिया, ठीक है। दूसरा हमारा है इन का प्रयोग पार्ट्स ऑफ द डे, वीक, मंथ, सीजन, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, एज। यहाँ एज का मतलब हुआ दौर, इसके पहले होता है। जैसे देखेंगे पार्ट्स ऑफ द डे क्या होता है? 24 घंटे का पूरा दिन होता है और अगर उस दिन को पूरे हम खंड खंड में डिवाइड करें तो वही पार्ट्स ऑफ द डे कहलाते हैं। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, ये सब। तो इसके पहले इन का प्रयोग होता है जैसे इन द मॉर्निंग। इसको सेंटेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे वी प्ले इन द इवनिंग, राम स्टडीज इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरीके से इन द फर्स्ट वीक। सीजन मंथ में लगा सकते हैं, इन जनवरी, फरवरी। सीजन में लगा सकते हैं समर, विंटर। डिकेड, सेंचुरी, एज। ही वॉज किल्ड इन ब्रिटिश रूल, यानी वह अंग्रेजी शासन में मारा गया। तो यहाँ अंग्रेजी शासन के दौर को डिनोट किया जा रहा है, इसका पहले इनका प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग डे, डेट, जर्नी, ट्रिप, फ्लाइट, वॉयज, बर्थडे, क्रिसमस डे, मैरिज डे, इसके पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे ही विल गो ऑन मॉन्डे। तो हियर मॉन्डे इज द नेम ऑफ डे, देयरफॉर इसके पहले ऑन का प्रयोग हुआ। डेट वी शैल गो ऑन 1 जून, हम लोग 1 जून को जाएंगे, ठीक है। ट्रिप, जर्नी, I was on journey on 1
जुलाई, यानी पहले जुलाई को मैं यात्रा पे था, तो जर्नी के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। फ्लाइट, क्रिसमस डे, इसके पहले भी ऑन का प्रयोग होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमारा है फॉर सिंस। दोनों को हम एक साथ देखते हैं। दोनों का अर्थ होता है से, और दोनों टाइम को ही इंडिकेट करते हैं, और दोनों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के में होता है। ठीक है, तो देखेंगे अब दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के साथ होता है। चलिए देखते हैं, जैसे आई हैव बीन इल फॉर 5 days। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे 5 days जो है वो आपको पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, इसके पहले सिंस का प्रयोग हो। अगर वही कहना हो फॉर, अगर यहाँ पे हम सिंस लगाना चाहें तो सिंस मंडे, तो मंडे क्या है, एक निश्चित टाइम है, इसीलिए इसके पहले सिंस का प्रयोग हो। ठीक है, और देखिए Ram has been playing फाइव आवर्स, तो 5 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, देयरफॉर यहाँ फॉर का प्रयोग हो। अगर यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करना चाहें तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा, जैसे नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, कोई डेट आ जाएगा जैसे 1 मई, टाइम आ जाएगा जैसे 2 o'clock, फिर आपका कोई ओकेजन्स आ जाएगा जैसे क्रिसमस, रिपब्लिक डे। इसके अलावा आपका चाइल्डहुड या लास्ट प्लस मंथ, वीक, ईयर, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं, और इसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए डी में हम देखे थे फॉर सिंस, ई में देख लेते हैं बिफोर, आफ्टर। इन दोनों का प्रयोग मेनली पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है, और दोनों का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम
तथा पॉइंट ऑफ टाइम दोनों के साथ होता है। बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में, जबकि आफ्टर का प्रयोग बाद के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए he came after 10 o'clock। 10 o'clock क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, और यहाँ बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग करता है। जैसे कह सकते हैं राम वेंट बिफोर जनवरी। राम जनवरी के पहले गया। फिर कहा जाए कि वी शैल गो आफ्टर दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। वी शैल गो आफ्टर ए मंथ। ए मंथ है क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके बाद पहले भी के बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग होता है। ही विल कम बिफोर 2 मंथ, यानी वो 2 महीने के पहले आएगा। यहाँ पे बिफोर का ये 2 मंथ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका विद इन। विद इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। किस सेंस में, उस समय सीमा के अंदर के अर्थ में, जैसे भीतर या अंदर के अर्थ में। जैसे देखेंगे आई कंप्लीट माई वर्क विद इन 2 आवर्स। मैं 2 घंटे के अंदर मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ, समाप्त कर लेता हूँ। तो यहाँ पे विद इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले उस समय सीमा के अंदर कोई कार्य हो जाता है तो उसके सेंस में करते हैं। He will reach there within 5 hours। यानी वह वहाँ 5 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, यानी 5 घंटे के पहले ही, 5 घंटे के बाद नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी विद इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले उस समय सीमा के अंदर को डिनोट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब देखते हैं बाय। बाय का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले तब के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे एग्जाम्पल डेट देखिए, आई शैल reached there
बाय 6 o'clock, मैं वहाँ 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो ये 6 o'clock क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। He will be there by 10 o'clock, वह वहाँ 10 बजे तक रहेगा। तो यहाँ 10 o'clock क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसके पहले बाई हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा फ्रॉम, टिल, अनटिल, ये अक्सर दोनों एक साथ ही आते हैं और ये भी तक के सेंस में प्रयोग किए जाते हैं। और इस फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह होता है। जैसे अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, तो उसी तरह फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, उसी सिंस के जगह फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये अक्सर दोनों साथ साथ आते हैं तक के अर्थ में। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल दैट फ्रॉम 9 o'clock till या until 12 o'clock, यानी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू, स्टिल और अंटिल के जगह टू भी आता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी सुबह से लेकर के शाम तक। ठीक है, अब देखिए बिटवीन का प्रयोग किसी समय सीमा के अंदर के समय को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे दो समय सीमा है, उन समय सीमा के बीच के टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे वी वॉच टीवी बिटवीन 9 o'clock to 10 o'clock। ठीक है, वी वॉच टीवी, हम लोग टीवी देखते हैं बिटवीन के बीच 9 o'clock टू 10 o'clock, यानी 9 से 10 बजे के बीच हम लोग टीवी देखते हैं। ठीक है, अगला देखिए इन, ड्यूरिंग, तो ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इन के जगह ड्यूरिंग लगा सकते हैं, ड्यूरिंग की जगह इन लगा सकते हैं। जैसे इन का प्रयोग हम लोग पार्ट्स ऑफ द डे के पहले करते हैं, किसी ओकेजन्स के पहले करते हैं, कोई इवेंट हो, कोई घटना हो, जैसे खेलने के दौरान, पढ़ने के दौरान, ये सारी बातें हैं। जैसे he got hurt during playing, यानी वो खेलने के दौरान घायल हो गए। ठीक है, I met him during journey, मैं उनसे यात्रा के दौरान मिला। ठीक है, ये सब है। तो इस तरह से हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम खत्म होता है। अब लास्ट हमारा एक काइंड बचा है अदर प्रीपोजिशंस, तो अगले हम वीडियो क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डेट्स ऑफ गुड बाय।